Hello bachchon, let's see this question. Question says that let closed interval a to b be an interval that does not contain zero in its interior. Okay, let let f be non-negative continuous function on a to b, say a greater than zero. Okay, if region bounded by the graph of f and x-axis is revolved around y-axis, then a solid is generated. Okay, we have given here the volume of solid. Volume is here, that is 2 pi integration a to b x fx dx. Okay, and the region bounded by fx given here is 4x minus x square, and the x-axis between x is equal to 1 and x is equal to 4 is rotated about the y-axis. The volume of solid generated is, they are asking about the volume of solid generated. Okay, so let us move and solve this problem. So let me discuss the key concept here. The key concept which applies here is, इस प्रॉब्लम में जो हम की कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करने वाले हैं कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है v इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन, देखिए वॉल्यूम हमें क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b x एफ एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। ओके, अब देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई एक ग्राफ है। ठीक है, एक मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और ये जो ग्राफ है वो एफ एक्स है। ठीक है, ये जो फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है ये एफ एक्स है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप एरिया फाइंड करिए ये जो शेडेड रीजन है। ठीक है, तो एरिया जो होता है, अगर आपको एरिया फाइंड करने के लिए मैं बोलूँ तो ये होगा इंटीग्रेशन ए सी बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो वैसे ही सेम में यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है वो आप देख रहे होंगे कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड द एक्सिस बिटवीन एक्स एक्सिस का वो जो रेंज दिया है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, अगर जो हमें डिजायर्ड वैल्यू फाइंड करना है वो अगर उसका फंक्शन मैं लिखता हूँ वैल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन ए से बी क्या है हमारा 1 टू 4, तो हम लिखेंगे 1 टू 4। इसके बाद हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, एक्स, एक्स लिख देंगे। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 1 टू 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब अगर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम 2 पाई को हम बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन को जो है एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1 टू 4 4x स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 टू 4 x cube dx. Okay, now let's find the volume. Volume will be 2 pi. Okay, ये हो जाएगा हमारा 4x क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट हम रख देंगे 1 से 4 माइनस ये हो जाएगा हमारा x क्यूब का हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4 बाई 4। ओके, नाउ लेट्स पुट द लिमिट दैट विल बी 1 टू 4। ओके, अब देखिए क्या है, ये है हमारा 2 पाई। ओके, अब लिमिट पुट करते हैं, यहाँ अगर लिमिट 4 पुट करेंगे क्या होगा, 4 पावर 4 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 4 बाई 3, एक ही आ गई। इसके बाद माइनस ये वाली लिमिट पुट करते हैं, जब 4 पुट करेंगे तो 4 पावर 4 बाई 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 4। ओके, तो वैल्यू हमें क्या मिला, डिजायर्ड वैल्यू। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए 2 पाई। ओके, यहाँ पे हमारे पास है 4 पावर 4 और एक 4 पावर यहाँ भी है, तो हम अगर 4 पावर 4 कॉमन लें ये हो जाएगा
1/3 माइनस 1/4 बचा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस, ये +1/4 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा +1/4 और बच्चे रिमेनिंग टर्म्स ये आ गए। ओके, अब देखिए इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये हो जाएगा 4 पावर 4 और ये हमारे हो जाएंगे इंटू 1/12 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 - 16/12। तो हमें मिलेगा, अगर मैं डिजायर्ड वॉल्यूम यहाँ से फाइंड करूं तो डिजायर्ड वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम v इज इक्वल टू 2 पाई, हमारे ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला था 4 पावर 4/12, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 पावर 4/12, इसके बाद हमारे पास है -13/12, यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई 256 -13/12। ओके, दिस विल इक्वल टू 2 पाई इंटू, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 243 आएगा, 243/12। तो हमें यहाँ से डिजायर्ड वॉल्यूम क्या मिला, ये मिलेगा 81 पाई/2। ओके, this will be our desired value. Now let's check the available options here. तो अवेलेबल ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमें ऑप्शन ए में 81 पाई/2 है, सो ए इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।